का स्वागत है। गणित की कक्षा में आज हम ले रहे हैं पाठ संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलना के अंतर्गत हमने बात विभाज्यता की जांच की अपने पिछले वीडियो में की थी, जिसके अंतर्गत हमने 10 से विभाज्यता की जांच, 5 से विभाज्यता की जांच, 2 से विभाज्यता की जांच, 3 से विभाज्यता की जांच और 6 से विभाज्यता की जांच की बात कर ली है। आज हम करेंगे 4 से विभाज्यता की जांच, यानी 4 से विभाज्यता कोई संख्या में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है, यह हम कैसे पता करेंगे। तो इसकी जांच है, यदि 3 या 3 से अधिक अंकों की एक संख्या हो, वो संख्या या तो 3 अंक की होनी चाहिए, 3 से अधिक अंक की, यानी कि सैकड़े की संख्या हो, वो 4 से विभाज्य होती है, तो उसका एक कंडीशन है, इसकी स्थिति यह है कि उसके इकाई और दहाई के स्थान पर बने अंकों की संख्या 4 से विभाज्य हो, यानी इकाई और दहाई से जो अंक बनता है उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक संख्या ली हमने 12,536, यह 5 अंक की संख्या, इसलिए 3 अंक से बड़ी संख्या है। अब इस संख्या में यदि हम इकाई और दहाई के अंक देखें, इकाई और दहाई, इकाई में 6 है और दहाई में 3 है, तो इकाई और दहाई मिलकर 36 बना रहे हैं। अब 36 4 से विभाज्य है, क्योंकि 36 में 4 का भाग जाता है, 4 नम्मा 36। तो अगर 36 में 4 का भाग जाता है तो 12,536 भी 4 से विभाज्य होगी। तो इसमें हम इकाई और दहाई के अंक देखते हैं, यदि वो 4 से विभाज्य हैं तो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी, अगर वो 4 से विभाज्य नहीं है तो संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। अब बात करते हैं 8 से विभाज्यता की। 8 से विभाज्यता में 4 या उससे अधिक अंकों की संख्या। ये जांच सिर्फ उसी संख्या की हो सकती है जिसमें 4 अंक हो या 4 से अधिक अंक हो। वो 8 से विभाज्य तभी होती है जब उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, यानी अंतिम 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा के अंक में अगर 8 का भाग पूरा जाता है तो वो संख्या विभाज्य होगी। इसका भी हम एक उदाहरण लेंगे, उदाहरण से आपको ये स्पष्ट होगा। हमने संख्या ली 14,208, यह संख्या 5 अंक की संख्या है, 4 अंक से बड़ी संख्या है। इस संख्या के अंतिम 3 अंक देखें हम इकाई दहाई सैकड़ा के, तो वह है 208। अब 208 में हम 8 का भाग देखेंगे। हम 14,208 में नहीं देंगे, वरन 208 में 8 का भाग देंगे। तो 208 में जब हमने 8 का भाग दिया तो हमने पाया कि 26 आया। अब ये पूरा भाग चले गया, 26 बार पूरा चले गया है, तो हम कहेंगे कि 14,208 8 से विभाज्य है। तो हमने देखा 4 से विभाज्यता के अंतिम 2 अंक देखते हैं और 8 की विभाज्यता में अंतिम 3 अंक देखे जाते हैं। अब हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का विभाज्यता की जांच के अंतर्गत का एक हम प्रश्न लेंगे आज, जो है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हम देखेंगे कि हमें देखना है प्रश्नावली 3.3 है, प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 2 है कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, कौन सी 8 से विभाज्य है। यानी हमें 4 से विभाज्य और 8 से विभाज्य संख्याएं देखनी है। यह संख्या हमें दी हुई है कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। यह प्रश्नावली 3.3 है। पहला 572, दूसरा 72,000, 7,26,352, तीसरा 5,500, इस प्रकार काफी अंक दिए गए हैं। यह प्रश्न आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में भी है, वहीं से आपको यह प्रश्न मिल जाएगा। अब हम इसका हल में जाते हैं। पहला संख्या है 572। हमें देखना है कि इसमें 4 या 8 का भाग पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो 572 का हम इकाई और दहाई के अंक देखेंगे। हमने देखा 72 आया, इकाई और दहाई में 72। अब हम पहले 4 के विभाज्यता की जांच में हम करेंगे, देखेंगे कि 72 4 से विभाज्य है या नहीं है, 72 में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है। अब हमें पता है कि 18 चक्को 72 होता है, तो 72 में 4 का भाग 18 बार जाता, पूरा जाता है। तो अगर 72 में 4 का भाग जाता है तो 572 में भी 4 का भाग पूरा जाएगा। अब हम देखेंगे इसकी 8 की विभाज्यता। 8 की विभाज्यता के लिए हम अंतिम 3 अंक देखते हैं, वो है 572। अब 572 खुद ही 3 अंकों की संख्या है, तो उसमें सीधे भाग देके ही हमें जांच करनी पड़ेगी। 572 में जब हमने 8 का भाग दिया तो 71 बार तो पूरी बार गया और 4 शेष बच गया। अब शेष बचने का अर्थ है कि भाग पूरा नहीं गया, तो हम कहेंगे कि 572 8 से विभाज्य नहीं है, यानी 572 में 8 का भाग नहीं जाता है। तो हमको परिणाम मिला कि 572 4 से तो विभाज्य है, लेकिन 8 से विभाज्य नहीं है। अब हम लेंगे इसी का दूसरा प्रश्न, वो है 7,26,352। हमने इसमें देखा, पहले 4 से विभाज्यता की जांच में हम अंतिम 2 अंक देखेंगे, इकाई और दहाई के, जो 52 है। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 52 आई। अब 52 में 4 का भाग दिया, 53 को 52 पूरी बार चला गया। यदि पूरी भाग 4 से चला गया है तो हम कहेंगे कि 52 4 से विभाज्य है। अब 52 4 से विभाज्य है तो 7,26,352 भी 4 से विभाज्य होगा।
अब हमें 8 से विभाज्यता की जांच करनी है, उसके लिए अंतिम 3 अंक देखने होते हैं। संख्या में अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 352, क्योंकि 7,26,352 है तो 352 अंतिम, 352 में अंतिम 3 अंक हैं 352। अब हमें 352 को देखना है कि यह 8 से विभाज्य है या नहीं है, यानी 352 में 8 का भाग जाएगा या पूरी बार नहीं जाएगा। हमने यदि 352 में 8 का भाग दिया तो हमें 44 प्राप्त होगा। 44 प्राप्त होने का अर्थ है कि 352 में 8 का भाग पूरी बार जा रहा है, क्योंकि यहाँ शेष कुछ नहीं बचा है। तो 352 यदि 8 से विभाज्य है तो हम कहेंगे कि 7,26,352 भी 8 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। अब हम लेते हैं इसका प्रश्न संख्या सी, जो है 5,500। 5,500 में भी हम देखेंगे कि इकाई और दहाई के अंक देखे हमने 4 से विभाज्यता की जांच के लिए, तो इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या है 0 0 या 0 ही कहेंगे। 0 में 4 का भाग दिया तो 0 ही प्राप्त होगा। यदि 0 प्राप्त हो गया हम कह सकते हैं कि पूरा भाग चला गया है, तो 5,500 4 से विभाज्य होगा। अब अंतिम 3 अंक देखेंगे। 5,500 के अंतिम 3 अंक है 500। अब इस 500 में हमने 8 का भाग दिया तो 62 बार पूरी गया और 4 शेष बच गया। शेष बचने का अर्थ होता है कि भाग पूरी बार नहीं गया है, क्योंकि शेष नहीं बचना चाहिए, तभी भाग पूरी बार जाएगा। तो 62 पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, लेकिन 4 शेष बच गया। तो हम कहेंगे कि 500 8 से विभाज्य नहीं है। 500 अगर 8 से विभाज्य नहीं है तो 5,500 भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। तो बाकी इसी प्रश्नावली के अंतिम जितने प्रश्न शेष बच गए हैं उन प्रश्नों को आप स्वयं कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।